बात करते हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से। मांझी जी, जिस तरह से सामने देखने को मिला है एक तस्वीर जिसमें बाबा साहब की तस्वीर है और लालू यादव जिस तरह से पैर पर पैर चढ़ाकर बैठे हुए हैं, उसको देखते हुए आप क्या कहेंगे? देखिए, लालू यादव जी का जो स्टाइल है वो प्रायः किसी को आदर देने का उनका सीख नहीं है। वो सबको निरादर करते हैं और हम लोगों का भगवान हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टैचू सामने रख करके और पैर पर पैर चढ़ा करके बैठना और पैर दिखलाना हमारे भगवान हमारे अंबेडकर जी को हम समझते हैं कि हम दलितों का एक बहुत बड़ा अपमान वो कर रहे हैं। तो हम बहुत हैरत में नहीं हैं। जनता को समझने के लिए एक नई चीज भले है कि जनता ये समझे कि जब सभी को वो अपमान कर ही सकते हैं तो फिर बाबा साहब क्यों छूटेंगे। बाबा साहब को भी ये दिखला दिया तो अपने सामने रख करके कि बाबा साहब आप कुछ नहीं है, हमारे पैर के सामने आप कुछ नहीं है। ये संदेश उन्होंने देने का काम किया है। जो हम दलित जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, संविधान के जो समझने वाला है, वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। हालांकि एक से एक गलतियां वो कर रहे हैं, कैसे समाज के लोग टॉलरेट कर रहे हैं। अभी हाल में आपने देखा कि साहब जब जन्मदिन मनाया तो उन्हें तलवार से केक काटा। तो उसी को हमने कहा था कि एक बात ऐसी आई थी कि लाठी तेल में तेल पिलाओ, लाठी बन जाओ की बात करके समाज को बांटना चाहा। फिर अब केक काट रहे हैं तलवार से। अगर भूल से फिर उनको सत्ता आ गई या उनके पुत्र को सत्ता मिल गई तो वो AK-47 से भी रोक के काटेंगे। तो ये समाज को तो बार बार दिखला रहे हैं कि हम ही सब कुछ हैं, लेकिन समाज के लोग, हम समझते हैं बिहार के लोग समझ रहे हैं कुछ अपवाद के छोड़ करके, लेकिन जिस समाज से वो आते हैं उस समाज के लोग भी बहुत बौद्धिक हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हमको भरोसा उन लोगों पर है कि लालू यादव के इस उल्हड़पना को कभी वो लोग भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। अन्य की तो बात ही से अलग है। आरजेडी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा जाता है कि बीजेपी संविधान विरोधी है, बाबा साहब का अपमान करती है, एनडीए के लोगों पर सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन आज जो तस्वीर आई है उस पर खुद घिर गए हैं। ये साक्षात उदाहरण है। हम लोग ने सब दिन कहा है, कांग्रेस को कहने का कोई अधिकार है कि साहब संविधान का अपमान एनडीए के लोग करते हैं। जब इंदिरा जी की सरकार थी और यहाँ लगा था इमरजेंसी, उसमें कौन संविधान की बात हो रही थी? एक बात। और दूसरी बात, जब आज इधर उधर लेकर के घूमते हैं तो कौन संविधान की बात वो कर रहे हैं? सिर्फ देख रहे हैं लालू यादव के साथ जब हैं और लालू यादव इस प्रकार की बात करते हैं, बाबा अम्बेडकर साहब को पैर दिखलाते हैं, नंगा पैर दिखलाते हैं और अब समझते हैं कि हम बहुत बड़े औकात वाले हैं, बाबा साहब कुछ नहीं, उनके पैर के नीचे हैं। तो ये हीनियस काम करने वाले लोग क्या संविधान की मर्यादा की बात करेंगे जो संविधान बनाया है? इसलिए उन लोगों को समझना चाहिए। अगर न समझते हैं तो बिहार की जनता, भारत की जनता उनको जवाब देगी। मैं ऐसा महसूस करता हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को आप लोग उठाएंगे? हर वक्त हम लोग उठाते हैं कि संविधान से कोई मतलब ही नहीं उन लोगों को है और गरीब से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब उनको कुछ वैसे दबंग लोगों से है जो कानून नहीं समझते हैं, अपने हाथ में लेकर के चलते हैं। तो इसलिए हम लोग तो इस सब बात को तो चुनाव में निश्चित रूप में भंजाएंगे और कहते रहे हैं, फिर कहेंगे। नया उदाहरण उन्होंने दिया है, अच्छा है वो हम लोगों को मौका दे दिया है। हम लोग इस बात को जरूर उठाएंगे कि बाबा साहब को वो पैर दिखलाते हैं, नंगा पैर दिखलाते हैं और ये एहसास कराना चाहते हैं कि उनके पैर के सामने बाबा साहब का कोई अस्तित्व नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय मंत्री और हम सेकुलर के संरक्षक जीतन राम मांझी। अमितेश सिंह, न्यूज 18, दिल्ली।